दोस्तों 1 सितंबर शुरू होते होते और राहुल गांधी की बिहार यात्रा खत्म होते होते इंडिया गठबंधन को ऐसा क्या हाथ लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी जाने की बातें होने लगी। आखिर ये क्यों सीधे डंके की चोट पर दावा किया जा रहा है कि अगले 6 महीने के भीतर भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी। दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों प्रधानमंत्री इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अल्टीमेटम दे दिया गया है। 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। दोस्तों साथ में दावा किया जा रहा है कि मोदी की सांसदी भी जाएगी, क्योंकि बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है। क्या वोट चोरी के सबूत मिल चुके हैं? जिस तरह से वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे वहां पर धोखे से हराया गया है, वोट चोरी करके हराया गया है। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जब्बार खान। ये रिपोर्ट नहीं देखी आपने तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये रिपोर्ट नहीं दिखाने वाला। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। तो क्या जाने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी? 6 महीने में मोदी सरकार गिराने का बड़ा दावा, अचानक गहराया संकट। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों 1 सितंबर शुरू होते होते और राहुल गांधी की बिहार यात्रा खत्म होते होते इंडिया गठबंधन को ऐसा क्या हाथ लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी जाने की बातें होने लगी। आखिर ये क्यों सीधे डंके की चोट पर दावा किया जा रहा है कि अगले 6 महीने के भीतर भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी। दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस वक्त मुझे लगता है कि केंद्र की राजनीति में गुजरात से निकलने के बाद अब तक सबसे मुश्किल दौर में होंगे। सबसे मुश्किल दौर उनके सामने कई सारे आजमाइश हैं, कई सारी परीक्षाएं हैं। सेमीफाइनल तो अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने जा रहा है, मगर दोस्तों संघ ने जो संकट पैदा कर रखा वो तो एक अलग चीज है। इंडिया गठबंधन के इस पूरे जन आंदोलन ने जो संकट खड़ा किया वह भी एक अलग चीज है। अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अगर वो वहां से सांसद बन जाते हैं और फिर जैसा कि दावा किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार संकट में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी को वक्त लगेगा दोबारा से उठने में। दोस्तों राहुल दावा कर रहे हैं कि अब काशी पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है, मोदी की सांसदी जाएगी, क्योंकि कर्नाटका माधोपुरा सीट के खुलासे के बाद अब उससे भी बड़ा खुलासा होने जा रहा है। के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? एटम बम का नाम सुना है? एटम बम का नाम उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? हाइड्रोजन बम। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों आपको एक दिलचस्प चीज दिखाने जा रहा हूं। मोदी पर राहुल ने क्या किया। राहुल जब बोल रहे थे तो सभा से किसी ने पूछ लिया कि बनारस मोदी। इस पर राहुल ने मुस्कुरा करके जो इशारा दिया वो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और तो इसी के साथ बनारस के तेजस्वी ने भी मोदी पर एक नया नारा दे दिया। पूरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं। नारा लगाओगे आप लोग, हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत,
देश के भूत, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दोस्तों, राहुल ने सीधे सीधे मोदी सरकार को चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि खड़गे ने तो सीधे सीधे जो बातें कही हैं उसका मतलब यह है कि वाकई सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें पर्दे के पीछे चल रही हैं कि गुजराती लॉबी का वापस होना तय माना जा रहा है। सरकार गिराने का दावा कर दिया। क्या है थक्कम दुक्का? कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूं। ये आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी से आजादी अभियान की शुरुआत की और इसके तहत देश भर में मतदाता सूचियों की जांच जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार में हमने बीजेपी की चोरी को पकड़ा। राहुल कहते हैं जल्द ही पूरे देश में इसके पीछे की परतें खुलेंगी, लोग सच्चाई समझ जाएंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि यह मुद्दा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तेजस्वी कहते हैं बिहार की जनता जाग चुकी है, एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। कुछ भी हो, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों और खुलासे ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। वोट अधिकार यात्रा में वोट चोरी के हाइड्रोजन बम की चेतावनी ने विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने, चुनाव आयोग और बीजेपी पर दबाव बनाने का काम किया। अब नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी आखिर नए खुलासे कब करने वाले हैं, कितना बड़ा असर इसका होगा। राहुल कहते हैं हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन बम। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। हाइड्रोजन बम। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, बनारस है ना? मोदी। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग तो वहीं के हैं, बनारस अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ,
हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से किए जा रहे दावों पर? और खड़गे ने जो 6 महीने की डेडलाइन दी है, राहुल ने जो काशी और मोदी की तरफ इशारा किया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से 6 महीने में मोदी की सरकार गिराने का दावा सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या ये धक्का मुक्की लगा रखी है, हमारे लिए पुलिस भी नहीं है, इस तरह से धक्का मुक्की। और उन्होंने साथ में कहा कि मैं पुलिस को वार्न नहीं करना चाहता, पुलिस को वार्निंग नहीं देना चाहता कि पुलिस सुन ले कि कल को हमारी सरकार आने वाली है और 6 महीने बाद हम तख्ता पलट देंगे, हम सरकार गिरा देंगे। ये बात सीधे तौर पर कही गई। वहीं पर राहुल गांधी का एक वीडियो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दौरान भीड़ में से एक शख्स कहता है, मोदी राहुल गांधी का जो इशारा था उससे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, काफी बड़े सबूत हो सकता है कांग्रेस के हाथ लग चुके हो। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल और बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं, जिसने भाजपा के खेमे में, एनडीए के खेमे में खलबली मचा रखी है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।